जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा को परेड का मुआयना करने की दावत देने के लिए परेड कमांडर एसएसपी संदीप मेहता आगे आए हैं। परेड कमांडर एसएसपी संदीप मेहता ने विधिवत रूप से निमंत्रण दिया है जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा को परेड का मुआयना करने की, और इस समय माननीय उपराज्यपाल विशेष जीप में सवार होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और वो जीप में सवार हो चुके हैं। उनके ठीक पीछे इस जीप में मौजूद हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक श्री दिलबाग सिंह, और उनके ठीक पीछे इसी जीप में खड़े हैं आज के परेड कमांडर एसएसपी संदीप मेहता। माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कराकुली पहनी है और इस समय जो स्टैंड्स में लोग यहां आए हैं, हजारों की तादाद में जो लोग यहां आए हैं इस समारोह को देखने के लिए, उनकी ओर हाथ हिला हिला के उन्हें अपने प्रेम का संदेश दे रहे हैं माननीय उपराज्यपाल। स्टैंड्स में जो हजारों की तादाद में क्राउड्स आ चुकी हैं, जो लोग आ चुके हैं इस समारोह को देखने के लिए, माननीय उपराज्यपाल हाथ हिला के और नमस्ते करके उन्हें अपना प्रेम संदेश भेज रहे हैं। और इस समय ये विशेष जीप जिसमें कि माननीय उपराज्यपाल सवार हैं आहिस्ता आहिस्ता अलाइनमेंट की तरफ आ रही है, जहां पर कि परेड में विभिन्न फोर्सेस के जवान और अफसरान मौजूद हैं अपने अपने कंटिजेंट्स के रूप में, और परेड का अब विधिवत मुआयना शुरू हो चुका है। परेड में सबसे पहले है सीमा सुरक्षा बल का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट रविंद्र सिंह चौहान की अगुवाई में, और बीएसएफ के बाद यह है सीआरपीएफ का कंटिजेंट असिस्टेंट कमांडेंट जावेद हुसैन की क़यादत में। सीआरपीएफ के बाद यह है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का कंटिजेंट असिस्टेंट कमांडेंट मणिकांत चौहान की अगुवाई में, और उसके बाद सशस्त्र सीमा बल का कंटिजेंट असिस्टेंट कमांडेंट पथक देव की अगुवाई में। यह है जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का कंटिजेंट डीवाईएसपी फैसल रिशु की क़यादत में, और उसके बाद आईआरपी का कंटिजेंट है डीवाईएसपी नवीद काजी की क़यादत में। आईआरपी के बाद यह है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कंटिजेंट डीवाईएसपी सोनाली कोहली की अगुवाई में, और उसके बाद जो अगला कंटिजेंट है परेड में वो है विमेंस कंटिजेंट डीवाईएसपी ममता शर्मा की क़यादत में। आपको बता दें कि विमेंस कंटिजेंट में जो आज जवान मौजूद हैं जो जिसमें शामिल हैं, उनका ताल्लुक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ से है। ये वहाँ के ट्रेनीज हैं, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ के ट्रेनीज हैं जो सिर्फ 4 माह की ट्रेनिंग पाने के बाद यहाँ पे इस तकरीब में शामिल होने के काबिल हो चुके हैं। और उसके बाद एसडीआरएफ का कंटिजेंट है डीवाईएसपी मोहम्मद मुजफ्फर की क़यादत में। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का कंटिजेंट है असिस्टेंट डायरेक्टर तौसीफ हुसैन की क़यादत में, और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का कंटिजेंट है असिस्टेंट डायरेक्टर जहांगीर खान की अगुवाई में। और ये जो आप धुन सुन रहे हैं बैंड्स की, यह बीएसएफ का ब्रास बैंड एएसआई संतोष कुमार की क़यादत में, जम्मू कश्मीर पुलिस का ब्रास बैंड सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद की अगुवाई में, और जम्मू कश्मीर पुलिस का पाइप बैंड हेड कांस्टेबल मोहम्मद याकूब की अगुवाई में। अभी आज के समारोह के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, जो कि विशेष जीप में सवार हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये जीप सलामी मंच की ओर बढ़ रही है, और एक बार मुख्य अतिथि सलामी मंच के पास पहुंचेंगे, जीप से उतरेंगे, तो सलामी मंच पे पहुंचने के बाद परेड कमांडर जैसा कि कायदा है वो उनसे विधिवत रूप से इजाज़त लेंगे, अनुमति लेंगे अपने स्पॉट पे जाने की, और फिर मेहमान खुसूसी का भाषण होगा। अभी मुख्य अतिथि आज के समारोह के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, जो विशेष रूप जीप में सवार हैं, बस सलामी मंच के करीब पहुंचने वाले हैं। ये रोशन रोशन सुबह, खिलखिलाती हुई सुबह एक आशीर्वाद है आज के दिन का कुदरत की तरफ से। मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जीप से उतरे और अब सलामी मंच की ओर जा रहे हैं। एक बार वो सलामी मंच पे पहुंचे तो आज के परेड कमांडर एसएसपी संदीप मेहता उनसे विधिवत रूप से अनुमति लेंगे वापस अपने स्पॉट पे जाने की। उन्होंने अनुमति ली है
एक क्षण के अंदर अनुमति लेने के बाद वो साबित कदमी से आगे बढ़ रहे हैं वापस अपने स्पॉट पे, और स्पॉट पर पहुंचने के बाद परेड विश्राम में आ जाएगी और उसके उपरांत मुख्य अतिथि की तकरीर होगी, उनका भाषण होगा। विश्राम की स्थिति में परेड आ चुकी है और अब माननीय उपराज्यपाल का भाषण होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को अनंत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज का यह पवित्र दिन हम सभी भारतवासियों के लिए समर्पण और संकल्प का दिन है। इस मिट्टी के महान पूर्वजों, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। उन्होंने स्वयं को न्यौछावर करके राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया, माटी के प्रति प्रेम की चिंगारी पैदा की। स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे महान सपूतों के चरणों में सबका वंदन। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल तथा सेना के बहादुर जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मातृभूमि की रक्षा में उनका अद्भुत पराक्रम और वीर शौर्य एवं बलिदान आज राष्ट्रीय संकल्प बनकर इस पूरे देश का मार्गदर्शन कर रहा है। जब भी पदक तालिकाओं की सूची प्रकाशित होती है, जम्मू कश्मीर के हमारे बहादुर पुलिस के जवानों की एक लंबी श्रृंखला उसमें उनका नाम दर्ज होता है। पिछले वर्ष आज ही के दिन मैंने उनकी स्मृति में श्रीनगर शहर के हृदय शुरू मैं करूंगा, 2-4 का मैं करूंगा, उसके बाद आपका फंक्शन से 2-4 मैं करूंगा, उसके बाद आपका सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। शहीदों का नाम भूलकर आसमान में लहराता तिरंगा, पवित्र मिट्टी में लहराती समृद्धि के पीछे हमारे उन सिपाहियों और वीरों का त्याग और उनके परिवार की तपस्या भी शामिल है। मैं इस अवसर पर अपने सभी वीरों के परिजन और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक की। वीर शहीदों के परिवारों की देखभाल जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समर्पित भाव से यह प्रयास किया जा रहा है और आगे भी मैं भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से आपके परिजनों की देखभाल करेगा ताकि आप सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। आज के इस पावन अवसर पर मैं सरहदों की हिफाजत कर रहे बहादुर जवानों से कहना चाहता हूं, पूरे देश का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक पूरी ताकत से आपके साथ खड़ा है। भारतवर्ष वसुधैव कुटुंबकम और पारस्परिक सद्भाव में यकीन रखता है और हम अपने हितों की रक्षा के लिए सदैव कृत संकल्पित हैं। भाइयों और बहनों, 3 वर्ष पहले आज ही के दिन यहाँ अवाम के सामने खड़े होकर मैंने एक नए जम्मू कश्मीर बनाने के अपने सपने का जिक्र किया था। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें आधुनिकता भी हो, आध्यात्मिकता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें संकल्प भी हो और अग्निकल्प भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें विविधता भी हो, एकता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें प्रगति भी हो और अंतर्गति भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें ईमान भी हो, इंसानियत भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें समता भी हो और ममता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें बराबरी की नीलाम्बरी हो, अवाम खुशहाल हो, हर किसी को अपनी मर्जी से जीने की आजादी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां कारखानों की आवाज, किसानों की हुंकार, खेल के मैदानों पर नौजवानों का शोर और शाम को घाटियों से उठते हुए संगीत की लहरें हों। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें हर सुबह नौजवानों, किसानों और बहनों के लिए नई उम्मीदों के फूल खिलते हों। कश्मीर एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसका दुनिया में मान सम्मान हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जो राष्ट्र के निर्माण में बढ़ चढ़ करके योगदान कर सके। काफी हद तक अपने इन संकल्पों को साकार करने में हमें सफलता मिली।
फिर भी मैं जानता हूं मंजिल पाने के लिए अभी हमें लंबा सफर तय करना है। 3 साल पहले इसी दिन मैंने आवाम से कहा था, मैं आपसे वायदा करने नहीं आया हूं, बल्कि निभाने आया हूं। पिछले 3 वर्षों में हमने अनेक क्षेत्रों में अपने संकल्पों को साकार करने में सफलता पाई। 3 वर्षों में जीवन का एक एक क्षण, अपनी हर एक सांस को जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए समर्पित करने का प्रयास किया गया। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म हर एक इंसान के चेहरे पर खुशी है। किसान हो, जवान हो, मजदूर हो, नारी हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सभी के लिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना जो उनके सामर्थ्य से स्वाभिमानी, स्वावलंबी जम्मू कश्मीर का निर्माण कर सके। आज पूरे जम्मू कश्मीर में तरक्की की हलचल सुनाई पड़ रही है। इस केंद्र शासित प्रदेश की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 3 वर्ष कोरोना की चुनौतियों के बावजूद विकास इतनी रफ्तार से हुआ हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर उद्यमियों और स्थानीय लोगों में नया उत्साह और उमंग है। जम्मू कश्मीर में चारों तरफ नई सड़कें बन रही, टनल निर्मित हो रहे हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही, नए पावर प्रोजेक्ट बन रहे, नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स का निर्माण हो रहा, नए इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित किए जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, दशकों बाद सिनेमा हॉल आज लोगों के लिए उपलब्ध है। सड़कों पर पत्थर नहीं, सरगम की गूंज सुनाई पड़ रही है। 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों की मेहनत जम्मू कश्मीर की नई तकदीर तराश रही। अवाम एक मन, एक प्राण होकर जम्मू कश्मीर को सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गत वर्ष आज ही के दिन मैंने अवाम को भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर के निर्माण के संकल्प को दोहराया। टेरर इकोसिस्टम को नेस्तनाबूद करके हर एक नागरिक को बेखौफ और अपनी मर्जी से जीने का अवसर प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। डिजिटल गवर्नेंस के तमाम इंटरवेंशंस तथा टूल्स ने काफी हद तक सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में हमारी मदद की है। ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज में 90% से ज्यादा अप्रूवल रेटिंग प्रशासन में आम आदमी की आस्था का प्रतीक है। मेरिट बेस्ड 29,806 सरकारी नौकरियों के अलावा स्वरोजगार के अनंत अवसर उपलब्ध कराए गए। पिछले वर्ष प्रतिदिन औसतन 786 नौजवानों ने नई उद्यम की यात्रा शुरू की है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने का ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है। इस लड़ाई को ड्रग फ्री पंचायत अभियान द्वारा और मजबूती दी जा रही है। चाहे मुकदमों का रजिस्ट्रेशन हो, अरेस्ट हो तथा सीजर पूर्व की तुलना में जो वृद्धि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने की दिशा में प्रशासन और पुलिस ने किया है, वो निश्चित रूप से हमारे संकल्प को दोहराता है। भाइयों और बहनों, प्राचीन काल से जम्मू कश्मीर की सर्वधर्म संभाव की विरासत में विश्व समुदाय का मार्गदर्शन किया है, लेकिन 3 दशकों तक ऋषियों सूफियों की इस धरा को पड़ोसी मुल्क के आतंक में अनेक जख्म दिए हैं। भाईचारे के ताने बाने को तहस नहस करने का दुस्साहस भी किया गया। आतंकवाद और अलगाववाद की आइडियोलॉजी समाज का कैंसर, उसे निश्चित रूप से काट कर निकालना ही होगा। पिछले 3 वर्षों में आतताइयों के आतंक से जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिलाने की दिशा में अनेक पड़ाव हासिल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों का एक एक पत्थर हमारे बहादुर सिपाहियों और सैनिकों के बलिदान से भरा हुआ है। उनके शौर्य की कीर्ति ही हमारी नदियों का वेग है। हमारे बहादुरों की एक जात, एक मजहब और एक माँ है, वो भारत माँ है। हमने नीतियों की पवित्रता और नैतिक बल से आदि शंकराचार्य, कल्हड़, लल्लेश्वरी, शेखुल आलम, सैयद सिमनानी, माता रूप भवानी, सिख गुरुओं की इस पवित्र मिट्टी में फिर से मोहब्बत व भाईचारे का दिया जलाया है। इस अवसर पर मुझे दीनानाथ नादिम की एक कविता याद आ रही है। हेल मेल संवर्तन से दुनिया को समान बनाना है, हिंदू और मुसलमान को फिर से इंसान बनाना है। जहां दिलों का शौक एक हो, सबकी एक प्रवृत्ति रहे, जो से खो हो से खो, सबकी ममता वृत्ति रहे। उसी जगह पर मुझे प्यार का देवस्थान बनाना है, हिंदू और मुसलमान को फिर से इंसान बनाना है, हिंदू और मुसलमान को फिर से इंसान बनाना है।
आज इसी समन्वय और सामंजस्य की भावना से एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपरा का सम्मान करते हुए जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। G20 समिट, बाबा अमरनाथ की यात्रा, 3 दशक बाद मुहर्रम का जुलूस और सभी नागरिकों का आदर सम्मान के साथ शामिल होना नए रुत, नई फजा की निशानी है। जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन और मोहब्बत का एक नया काफिला चल निकला है, जो सोते हुए लोगों को जगा रहा है, बुझे चिरागों को फिर से जला रहा है। भाइयों और बहनों, इस अवसर पर हमें यह भी याद करने की आवश्यकता है कि बलिदान और त्याग सिर्फ अतीत में स्वतंत्रता संग्राम तक ही सीमित नहीं था। आज इस खुली हवा में हमें सांस लेने का अवसर मिला है। जिस मिट्टी की सेवा करने की हमें ताकत मिली है, उसे और अधिक उन्नत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन त्याग करना होगा। आज के इस पवित्र दिन पर मैं हर एक नागरिक से निवेदन करता हूं, वह स्वयं से एक सवाल पूछे कि क्या अपने सपनों के अनुरूप जम्मू कश्मीर के निर्माण में उन्होंने कुछ योगदान दिया है, कोई त्याग किया है, कोई बलिदान दिया है, क्या कोई तपस्या की है। यह सवाल हमें नई क्षमता से, नए पुरुषार्थ से जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान की सेवा के लिए प्रेरित करेगा। इस पावन अवसर पर मैं 2047 के विकसित भारत के संकल्प में जम्मू कश्मीर के संपूर्ण सामर्थ्य के योगदान का आह्वान भी करता हूं। मैं जानता हूं इंसाफ, इंसानियत और भाईचारे में सिमटी अवाम में पत्थरों को भी पिघलाने की ताकत होती है। आइए आज हम तय करें, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों को सशक्त करते हुए हम 2047 तक विकसित जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। आइए आज हम यह तय करें कि प्रधानमंत्री जी के पंचप्रण के संकल्प को पूरा कर जम्मू कश्मीर को विकसित राज्यों की श्रेणी में जरूर स्थान दिलाएंगे। भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव का पल पल जम्मू कश्मीर ने जिया है। इस अभियान में इवेंट्स आयोजित करने में जम्मू कश्मीर पूरे देश में अग्रणी रहा है। आज भी गांव-गांव, शहर-शहर तिरंगे की रंगत आम नागरिकों के जोशो जुनून अमृत संकल्पों को मजबूत कर रहे हैं। यह रैंकिंग ऐतिहासिक है। झेलम, तवी, चिनाब एवं पहाड़ों की गोद में लहराता तिरंगा 1 करोड़ 30 लाख कंठों से निकल रहे भारत माता के जयकारे ने पूरे जम्मू कश्मीर को एक सांस में बांधने का काम किया है। आजादी के अमृत महोत्सव का समापन मेरी माटी मेरा देश अभियान से हो रहा है। यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व है, जो हम सभी को इस मिट्टी को नमन करने और वीरों का वंदन करने का अवसर दे रहा है। 9 अगस्त से जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भारी संख्या में नागरिक वसुधा वंदन, वीरों का वंदन और पंचप्रण की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। आइए आज इस पवित्र अवसर पर हम सभी यह प्रण करें कि एक एक दिन, जीवन का प्रत्येक क्षण, शरीर का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीकर अर्पित कर हम आजादी के दीवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। भाइयों और बहनों, आज जम्मू कश्मीर के वैभव से देश नहीं दुनिया चकित है। 2023 जम्मू कश्मीर के इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया। G20 समिट का सफल आयोजन और इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक की भागीदारी इस बात का सबूत है कि आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पैरों में जंजीर नहीं, बल्कि नई मंजिल पाने की ऊर्जा है। पड़ोसी मुल्क के तमाम हथकंडों, उनके षड्यंत्रों के बावजूद 27 देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने पूरे विश्व को एक नया संदेश दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से जम्मू कश्मीर की शांति, समृद्धि और स्थिरता तथा नागरिकों की आकांक्षाओं को महसूस किया है। इस आयोजन से न केवल देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, बल्कि जम्मू कश्मीर को भी वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिली है, मान और सम्मान मिला है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में न केवल राजनीतिक संबंधों को मजबूत किया है, बल्कि जम्मू कश्मीर की टूरिज्म की क्षमता को शिखर पर ले जाने के लिए वैश्विक साझेदारी के नए रास्ते भी खोले हैं। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि G20 समिट के बाद कश्मीर घाटी में विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष के मुकाबले 59% की वृद्धि हुई है। इस साल जुलाई तक जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ 27 लाख पर्यटक आ चुके हैं, जो टूरिज्म सेक्टर के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है।
इस साल की ऐतिहासिक उपलब्धियों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी शामिल है। लंबे समय तक चलने वाली यात्रा मैं समझता हूं कि देश भर के लोगों को एक सुखद अनुभूति दे रही है। शांति और स्थिरता के माहौल ने देश ही नहीं बल्कि विदेशी भक्तों को भी इस बार आकर्षित किया है। 34 साल बाद शिया समुदाय के भाइयों को मुहर्रम पर्व पर हजरत इमाम हुसैन के त्याग और बलिदान को पारंपरिक तरीके से पारंपरिक मार्ग पर आयोजित कर श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला। ये हम सबके लिए खुशी की बात है। भाइयों और बहनों, समावेशी सर्वस्पर्शी विकास तथा सभी नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए नीतियां निर्मित की जा रही हैं और उनका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी नई रफ्तार आई है और विस्तार भी आया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीएसटी संग्रह लगभग 7300 करोड़ रुपए था। पिछले तिमाही में एसजीएसटी कैश कलेक्शन में उल्लेखनीय 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान स्टाम्प शुल्क के संग्रह में लगभग 11% की वृद्धि दर्ज हुई है। नई जम्मू कश्मीर उत्पाद शुल्क नीति 2023-24 के अंतर्गत 66.23% की वृद्धि दर्ज करते हुए 767.89 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित किया गया है। भाइयों और बहनों, अखंड श्रम से बड़ी कोई पूजा नहीं है। पिछले 3 वर्षों में हम सब ने पूरी कर्मठता से दशकों से रुके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति दी है। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 53 में से 32 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। शेष 21 परियोजनाओं में से 13 परियोजनाएं भी इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर ली जाएंगी। 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के काम आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर के भाग्य की लकीरें इससे खींची जा रही हैं। 15 पीएमडीपी के रोड प्रोजेक्ट्स, 21 नई टनल, 39 नए फ्लाईओवर, 26 बाईपास, 2 रिंग रोड आधुनिक जम्मू कश्मीर की नई नींव साबित होंगे। रोड बिल्डिंग मैक्सिमाइजेशन, ग्रामीण पुलों के निर्माण पर प्रति महीने हम लगभग 520 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि सभी 4291 पंचायतों में आकांक्षी पंचायत विकास कार्यक्रम के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने की कोशिश की जा रही है। पीएमजीएसवाई 1 और 2 के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान 7000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण करके 97% 97% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इस योजना के पात्र 98% हैबिटेशन तक सड़क पहुंचाकर उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ने में सफलता मिली। इसके अलावा नाबार्ड के तहत लगभग 5000 करोड़ रुपए की 1273 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। ये परियोजनाएं 1039 गांवों तक आजादी के बाद पहली बार कनेक्टिविटी की सुविधा पहुंचाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक विस्तार को ध्यान में रखते हुए अगस्त के पवित्र महीने में ही पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि जमीन पर सभी प्रोजेक्ट्स की बेहतर मॉनिटरिंग और तीव्र इंप्लीमेंटेशन सुनिश्चित किया जा सके। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लगभग 3000 करोड़ रुपए की 159 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। शेष 4400 करोड़ रुपए की लागत से 102 परियोजनाओं पर काम चल रहा है जिन्हें नियत समय में पूरा कर लिया जाएगा। श्रीनगर शहर आज अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में देश के अन्य शहरों के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर रहा है। जम्मू तथा श्रीनगर दोनों शहरों के लिए एलिवेटेड मेट्रोलाइट योजना प्रस्तावित की गई है। पिछले 2 वर्षों के अनवरत प्रयासों से जम्मू कश्मीर आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की नई दहलीज पर खड़ा है। आज 27,000 करोड़ रुपए से अधिक के काम जमीन पर हो रहे हैं। 31 जुलाई 2023 तक जम्मू कश्मीर को 80,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पहला एफडीआई का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। ईमार ग्रुप श्रीनगर में 10 लाख स्क्वायर फुट का मॉल बनावे, इसके लिए उन्हें जमीन आवंटित की गई है। एक आईटी टावर श्रीनगर में और एक आईटी टावर जम्मू में बने, इसके लिए भी उन्हें जमीन दी गई है। 175 सर्विसेज सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। 19 नए इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित किए जा रहे हैं। 7 क्राफ्ट की जीआई टैगिंग कर दी गई है। 21-22 की तुलना में 22-23 में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट
ने दोगुनी वृद्धि दर्ज की है। मैं यूनियन टेरिटरी के सभी हस्तशिल्प कलाकारों को भरोसा देता हूं कि हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में आपके हुनर का सम्मान और आपकी जिंदगी संवारने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पीएमजीपी के तहत भी हजारों विलेज यूनिट स्थापित कर नौजवानों और कामगारों के लिए रोजगार के अनंत अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि गत वर्ष पूरे देश में जम्मू कश्मीर पीएमईजीपी में प्रथम स्थान पर था। रिग्रेसिव भूमि कानूनों को समाप्त कर दिया गया है, भूस्वामियों को एम्पावर किया गया है तथा भू माफियाओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई। लैंड डिजिटाइजेशन और 3 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में लैंड पासबुक उपलब्ध कराकर भूस्वामियों को सशक्त बनाया गया है। सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए रसूखदारों से विधि सम्मत तरीके से जमीन वापस ली गई। मैंने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि सरकारी संसाधनों पर पहला हक गरीबों और वंचितों का है। जिन जमीनों को हमने आज तय किया है कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन 5 मरला भूमि आवंटित करेगा ताकि उनके घर का सपना पूरा हो सके। मुझे बताते हुए खुशी है कि पीएमएवाई ग्रामीण के अंतर्गत 3,39,000 घर स्वीकृत किए जा चुके थे, जिसमें 1,74,000 घरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। शेष का भी इसी वर्ष पूर्ण कर लिया जाएगा। 2023-24 में 1,99,500 घर पुनः स्वीकृत किए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शक्तिशाली, संगठित और रचनात्मक रूप से जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। इस वर्ष 3 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। 6400 जनप्रतिनिधियों को कैपेसिटी बिल्डिंग और एक्सपोजर के लिए देश के अन्य हिस्सों में भेजने का प्रबंध किया गया था। मनरेगा के 862 करोड़ रुपए के प्लान की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 200 लाख मैंडेट सृजित होने की उम्मीद है। नारी शक्ति को उनका उचित स्थान सुराज की पहली निशानी है। इस लक्ष्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की 6.5 लाख से अधिक बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया। महिलाओं की तरक्की के लिए लगभग 7,000 विलेज ऑर्गेनाइजेशन और 503 क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाए गए। और मुझे खुशी है कि आज हमारी बहनें जम्मू कश्मीर के विकास में किसी से भी आगे बढ़ चढ़ करके योगदान कर रही हैं। पिछले 3 वर्षों में प्रशासन के अनवरत प्रयासों से हरे भरे खेतों में संपन्नता की फसल उग रही है। चाहे वो दलहन क्रांति हो, मिल्क क्रांति हो, पीली क्रांति हो, बागवानी के सेक्टर में आई नई ऊर्जा से अवाम की 70% आबादी यानी हमारे जम्मू कश्मीर के मेहनतकश किसान परिवारों में भविष्य और खुशहाली को लेकर के नई उम्मीद जगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई रफ्तार पैदा हो। खेती सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि समृद्धि का माध्यम हो, इसके लिए 5,013 करोड़ रुपए के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। 29 प्रोजेक्ट्स के द्वारा एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के प्रोडक्शन को दुगुना करना, लगभग 3 लाख से ज्यादा नए रोजगार का सृजन करना, 18,861 नए बिजनेस इंटरप्राइजेज की स्थापना और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हमारा लक्ष्य है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में एप्पल के अलावा 11 अन्य फलों को भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन की मंजूरी दे दी गई है। आज पूरे जम्मू कश्मीर के हर पंचायत में किसान संपर्क अभियान जोर शोर से चल रहा है। फूड प्रोसेसिंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए विधिवत अभियान चलाया जा रहा है। 270 इंटरप्रेन्योर्स के एप्लीकेशंस को स्वीकृति मंजूर कर दी गई है। लाइव स्टॉक सेक्टर तथा मिलेट कल्टीवेशन को खास तवज्जो दी जा रही है। 12 लाख से ज्यादा किसानों को आसान क्रेडिट एक्सेस के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2,512 करोड़ रुपए की सहायता सीधे किसान भाइयों तक पहुंचाई गई है। सहकारिता क्षेत्र में सुधार लाने की कोशिशों के नतीजे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों जैसे पोल्ट्री, डेयरी, कृषि, कंज्यूमर, हाउसिंग, हेल्थ तथा एजुकेशन में 1,000 से अधिक नई सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। 27 साल बाद जम्मू कश्मीर में एपेक्स लेवल डेयरी फेडरेशन की स्थापना हो सकी है। 537 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जा चुका है। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के विजन के मुताबिक
विश्व के सबसे वृहद अनाज भंडारण के लिए जम्मू कश्मीर भी पैक्स की सेवाएं लेगा। आम नागरिक के स्वास्थ्य की रक्षा जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में एक है। लगभग 4000 हेल्थ फैसिलिटीज विकसित करने में हमें सफलता मिली है। 2 एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 3000 हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं। 83 लाख से ज्यादा सेहत गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं और इस प्रोग्राम के तहत लगभग आम आदमी के स्वास्थ्य पर 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन जम्मू कश्मीर प्रशासन खर्च कर रहा है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की कैटेगरी में जम्मू कश्मीर को यूटी श्रेणी में टॉप परफॉर्मर चुना गया है। स्वास्थ्य के जो 5 प्रमुख पैरामीटर्स हैं उसमें टॉप परफॉर्मर राज्यों में जम्मू कश्मीर शामिल है। जम्मू कश्मीर ने देश का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया है। ऑनलाइन 108 और 110 सुविधाओं के तहत 480 जियोटैग एम्बुलेंस नागरिकों को सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में भी 500 MBBS सीटों को बढ़ाकर अब 1300 कर लिया गया है। निजी क्षेत्र भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाने की दिशा में जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बिजली के क्षेत्र में भी तेजी से विकास हो रहा है। पकलदुल, किरू, रतले, क्वार जैसे मेगा हाइड्रो पावर की परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने के साथ जम्मू कश्मीर में लगभग 3400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन हो सकेगा। आम नागरिकों को बेहतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में 2345 MVA क्षमता जोड़ी गई है। ट्रांसमिशन क्षमता में भी काफी वृद्धि करने में हमें सफलता मिली है। स्मार्ट मीटरिंग के कार्यान्वयन से घाटे को कम करने, बेहतर मांग प्रबंधन और सबके लिए 24/7 बिजली आपूर्ति प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग ने जम्मू कश्मीर को वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर एक नई पहचान दी है। शांति और स्थिरता ने टूरिज्म व्यवसाय को नई ऊंचाई दी है। पिछले साल रिकॉर्ड 1,88 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए थे। इस साल जुलाई तक, जैसा मैंने पहले बताया, 1,27 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आ चुके हैं। विदेशी पर्यटकों के आंकड़ों में पिछले साल की तुलना में 350% की वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए 300 नए डेस्टिनेशन टूरिज्म साइट विकसित किए जा रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देकर नई होम स्टे पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी तथा टेंटेज कॉलोनीज द्वारा न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा रही है, बल्कि युवाओं तथा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े कर्मियों के लिए रोजगार के पर्याप्त नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, पारदर्शी शासन और नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित करने के लिए बहुत कम समय में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। ई गवर्नेंस में यूटी श्रेणी में जम्मू कश्मीर आज पूरे देश में नंबर 1 है। प्रतिदिन लगभग 20 लाख से ज्यादा औसतन ई ट्रांजैक्शन आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जो विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल है। पेपरलेस, फेसलेस गवर्नेंस के संकल्प को साकार करते हुए 480 सरकारी ऑफिसेस को ई ऑफिस से जोड़ दिया गया है। 722 ऑनलाइन सर्विसेज नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर ने देश में सबसे पहले सर्विस प्लस प्लेटफॉर्म को ऑटो अपील फीचर से इंटीग्रेट करके 300 सर्विसेज को ऑटो अपील सिस्टम से जोड़ने में सफलता पाई है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करने की व्यवस्था इससे सुनिश्चित होगी और भ्रष्टाचार भी पूरी तरह से समाप्त होगा। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर देश के नए स्पोर्ट्स पावर हाउस के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 702 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स के कंप्लीट किए गए हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट में इंडोर स्पोर्ट्स हॉल निर्मित किए गए हैं, स्टेडियम बनाए गए हैं। 60 लाख से ज्यादा युवाओं ने पिछले वर्ष स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लिया था। 18 नेशनल गेम्स तथा 1 इंटरनेशनल टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। हमारे युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। 25,000 से अधिक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया है। गांव और शहरों के खेल के मैदानों में नई ऊर्जा और नई क्रांति का जन्म हुआ है।
समाज कल्याण की सभी स्कीमें और विभिन्न पेंशन पूरी तरह से डिजिटाइज कर दी गई है और उनका सैचुरेशन भी कर लिया गया है। 18 जिलों में सीनियर सिटीजन होम स्थापित किए गए हैं। दिव्यांगजनों तथा वंचितों के कल्याण की स्कीम का 100% सैचुरेशन किया गया है। पारदर्शी और मेरिट पर आधारित 1819 संगिनी और 2611 सहायिका के पदों पर अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। शांति और स्थिरता ने जम्मू कश्मीर की भावी पीढ़ी को सुनहरे भविष्य की नई उम्मीदें दी हैं। अब पूरे वर्ष स्कूल और कॉलेज फंक्शनल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा आधुनिक जम्मू कश्मीर के भविष्य का निर्माण किया जा रहा है। हायर एजुकेशन काउंसिल के मार्गदर्शन में नए स्किल, रिसर्च, इनोवेशन तथा भविष्य की टेक्नोलॉजी पर विशेष बल दिया जा रहा है। डिग्री कॉलेज में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा को अपनाया गया है। सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर को अपनाया जा चुका है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए एक नया अवसर लेकर के आई है। डिजाइन और डिग्री के कार्यक्रम ने देश के शिक्षाविदों का ध्यान आकर्षित किया है। 15,000 से ज्यादा स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू कर दी गई। आओ स्कूल चले अभियान की वजह से स्कूल इनरोलमेंट में लगभग 18% की वृद्धि हुई है। तलाश ऐप के माध्यम से 95,000 से ज्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करके वापस स्कूल लाने में हमें सफलता मिली। छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में वर्चुअल रियलिटी लैब स्थापित की जा रही है। बेटियों की शिक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्वालिटी एजुकेशन समाज के हर एक वर्ग की पहुंच में हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय, ट्राइबल समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक मजबूती के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी ईमानदारी से उनके हितों की रक्षा के लिए कार्यक्रम कर रहा है। ट्राइबल समुदाय की भावी पीढ़ी के बेहतर शिक्षा के लिए अनेक नए हॉस्टल लोकार्पित किए गए हैं। कई हॉस्टलों की बुनियाद रखी गई है। 200 स्मार्ट स्कूल डेवलप किए गए हैं। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप में भी भारी वृद्धि की गई है। 6 एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल शुरू किए गए हैं। 1873 सीजनल स्कूल द्वारा माइग्रेटरी आबादी के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित की जा रही है। सभी माइग्रेटरी परिवारों को स्मार्ट कार्ड प्रदान किया गया है। उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट और ट्राइबल सब सेंटर निर्मित किए गए हैं। 4 लाख माइग्रेटरी ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा जम्मू कश्मीर प्रशासन उपलब्ध करा रहा है। ट्राइबल समुदाय की बहनों के सशक्तिकरण के लिए भी प्रधानमंत्री वंदन योजना के तहत वंदन विकास केंद्रों की स्थापना की जा रही है। लंबे समय बाद देश के बाकी राज्यों में फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू कर दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के आदिवासी भाइयों को, ट्राइबल भाइयों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा है। उसे भी लागू कर दिया गया। कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों के जिन जमीनों पर, घरों पर अवैध कब्जा था, जिन्हें अपनी जमीन दबाव में बेचनी पड़ी थी, उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीरी पंडित भाइयों के जो सरकारी नौकरी में है, आवास निर्माण की प्रक्रिया को तीव्र किया गया है और उसे समय सीमा में पूरा किया जाए, इसकी हर कोशिश हो रही है। स्पेशल गवर्नेंस कैंप के द्वारा कश्मीरी पंडित समुदाय, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, वेस्ट पाकिस्तान के शरणार्थी परिवारों की समस्याओं का निराकरण करने में हमें सफलता मिली। मैं ऐसे तमाम अपने बहनों भाइयों को भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन आपके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में एक ऐसा आकांक्षी वातावरण तैयार हुआ है जो सुनहरे दशक का निर्माण करने को अधीर है। संतुलित विकास, संस्कृति, परंपराओं का बहाव तथा सिनेमा जगत की वापसी ने नई आबोहवा पैदा की। जम्मू कश्मीर में एक नया पुरुषार्थ जागृत हुआ है। आज समाज का हर एक वर्ग नई पीढ़ी का संरक्षक है। हम उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे, आज ये सोचने की जरूरत है। इसलिए आज के पावन दिन पर मैं नौजवानों को नए अवसर मंत्र के साथ अभियान शुरू करने का आह्वान करता हूं, जिसमें हमारे प्रशासन के सभी विभाग हिस्सा लेंगे। आइए हम कंधे से कंधा मिलाकर चलें, हर एक नौजवान को यकीन दिलाएं कि उनके लिए अवसरों और संभावनाओं की कोई कमी नहीं होगी। हमारा दूसरा लक्ष्य आधी आबादी की खुशहाली है। आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ
हमारी बच्चियों, माताओं, बहनों की सुरक्षा, उनके सामाजिक अधिकार, उनका आर्थिक हक हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। इस अभियान में सभी सरकारी विभाग एक्शन प्लान बनाकर आगे काम करें, ऐसी योजना बनाई जाएगी। हमें ऐसा जम्मू कश्मीर निर्मित करना है जहां माताओं, बहनों और बच्चियों को पूरे आदर, सम्मान और स्वाभिमान के साथ हिफाजत की जिंदगी जीने का अवसर मिले और अपने हक हासिल करने में उन्हें कोई कठिनाई न हो। आइए हम मिलकर एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसमें नारी शक्ति का स्थान सबसे ऊंचा। आइए हम एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसमें नौजवान को पर्याप्त अवसर है। आइए एक ऐसे जम्मू कश्मीर का हम निर्माण करें जिसमें सिर्फ एक जाति हो और वो मानवता। आइए हम एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसका एक लक्ष्य देश की एकता और अखंडता हो। आइए हम ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसकी अलग अलग भाषाओं, अलग अलग जुबानों से सिर्फ एक ही स्वर निकले, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आइए हम कदम से कदम मिलाकर, दिल से दिलों को जोड़कर अपने संकल्पों को पूरा करें और इन पंक्तियों के साथ स्वर्णिम भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। है फूट रही है लालिमा, तिमिर की टूट रही घनकारा है, जय हो कि स्वर्ग से छूट रही आशीष की ज्योति धारा है। बज रहे किरण के तार गूंजती है अंबर की गली गली, आकाश हिलोरे लेता है अरुणिमा बांध धारा निकली। मंगल मुहूर्त रवि उठो हमारे, क्षण ये बड़े निराले हैं, हम बहुत दिनों के बाद विजय का शंख फूंकने वाले हैं। वो यहाँ सत्य की चिंगारी सुलगे सुलगे वह ज्वाल बने, खोजे अपना उत्कर्ष सभय दुर्दांत शिखा विकराल बने। आगे वह लक्ष्य पुकार रहा, हांकते हवा पर यान चलो, सुर धनु पर धरते हुए चरण मेघों पर गाते गान चलो। बदली थी जो पीछे छूटी, सामने रहा वह तारा है, आकाश चीरते चलो अभी, आगे आदर्श तुम्हारा है। आकाश चीरते चलो अभी, आगे आदर्श तुम्हारा है। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे साथ मिलकर 3 बार बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, जय हिंद। भारत माता की जय। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। माननीय मार्च पास्ट का विधिवत रूप से आरंभ हो चुका है और मार्च पास्ट में सबसे आगे है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल का कंटिजेंट लेफ्टिनेंट कमांडेंट रविंद्र सिंह चौहान की क़यादत में। और आज के मार्च पास्ट की अगुवाई कर रहे हैं परेड कमांडर एसएसपी संदीप मेहता, जिनका ताल्लुक IRT 11वीं बटालियन से है। और उनके ठीक पीछे है मार्च पास्ट में मौजूद आज के परेड के, आज के मार्च पास्ट के सेकेंड इन कमांड SP शेख सज्जाद, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर पुलिस की विमेन्स 2nd बटालियन से है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कंटिजेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान और अफसरान, जो कि हमारे विशाल देश की विशाल सीमाओं को हर पल, हर घड़ी, हर क्षण सुरक्षित रखने में अपना तन, मन, धन समर्पित करते हैं, ताकि इस विशाल देश के अंदर रहने वाले करोड़ों लोगों को चैन की जिंदगी नसीब हो, शांति की जिंदगी नसीब हो। परेड कमांडर SSP संदीप मेहता सलामी पेश करते हुए और अब सलामी पेश करने के बाद मंच से आगे बढ़ते हुए, और उनके ठीक पीछे SP शेख सज्जाद 2nd कमांड सलामी पेश करने के बाद मंच से आगे बढ़ते हुए। और अब BSF का दस्ता, BSF का कंटिजेंट, सीमा सुरक्षा बल के कंटिजेंट SP कमांडेंट रविंद्र सिंह चौहान की अगुवाई में मंच के करीब आता हुआ और सलामी पेश करने के बाद मंच से आगे बढ़ता हुआ। BSF के बाद यह CRPF का कंटिजेंट, CRPF का कंटिजेंट लेफ्टिनेंट कमांडेंट जावेद हुसैन की क़यादत में। CRPF जो कि 1939 में देश की आज़ादी से पहले ट्रांस रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की हैसियत से सामने आई, तश्कील दी गई। और उसके बाद 1949 में हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी फोर्स को नाम दिया
सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, और सीआरपीएफ के बाद ये कंटिजेंट है आईटीबीपी का, भारत रिजर्व सीमा पुलिस बल का कंटिजेंट, वेस्टर्न कमांडेंट मनोज चौहान की अगुवाई में सलामी मंच के करीब आता हुआ और शानदार ढंग से सलामी पेश करने के बाद मंच से आगे बढ़ता हुआ आईटीबीपी के बाद ये जो कंटिजेंट आ रहा है सलामी मंच के करीब, ये है सशस्त्र सीमा बल का कंटिजेंट, वेस्टर्न कमांडेंट प्रताप सिंह की अगुवाई में मंच के करीब आता हुआ और सलामी पेश करने वाला ही है वेस्टर्न कमांडेंट प्रताप सिंह की अगुवाई में। और इसके बाद जो अगला कंटिजेंट है जब पुलिस का डीवाईएसपी फैसल विशु की मंच के करीब आता हुआ आगे का हाल मेरे साथी कमांडेंट मोहम्मद इस्माइल। डीवाईएसपी फैसल विशु की सलामती को यकीनी बनाती है। यह है इंडिया रिजर्व पुलिस नवीद कासिम रास्ता देखने को मिल रहा है। समाज में हम बनाए रखने में इंसाफ यकीनी बनाते हैं। और ये है पीटीएस कुटवा के खवातीन पुलिस का दस्ता जो पीटीएस कुटवा से महज 4 महीने आने के बाद जहांगीर खान जिसकी क़यादत करें हमारे सब सोने के महापुरुष हैं और इसको और उसके बाद जो दस्ते हैं वो एनसीसी के दस्ते हैं और मोहम्मद इस्माइल। ये है एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर श्रीनगर बॉयज़, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल्स के मिला जुला दस्ता है स्टूडेंट्स का। ये है एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर्स श्रीनगर बॉयज़ का दस्ता। अजहर बिन जमीर की क़यादत में सलामी पेश करते हुए मेहमान खसूसी को सलामी मंच से गुजरते हुए। और ये दूसरा कंटिजेंट एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर्स गर्ल्स विंग उर्मिला जान की क़यादत में, और ध्वजधारी है शफीना। इनके ठीक पीछे आप देख सकते हैं हर साल की तरह इस बार भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हुए ये पुलिस पब्लिक स्कूल फेमिना श्रीनगर के बच्चे वाइट यूनिफॉर्म में मौजूद। मेहमान खसूसी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सलामी पेश करते हुए सलामी से आगे लग रहे हैं। पुलिस पब्लिक स्कूल श्रीनगर के बाद गवर्नमेंट एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज मुजम्मिल की क़यादत में सलामी पेश करते हुए आज के मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल
उनके ठीक पीछे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग, ब्लू यूनिफॉर्म और व्हाइट कलर की कैप्स में ये बच्चियों का कंटिजेंट है। ये गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग से मुकद्दस शफीक की क़यादत में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग के ठीक पीछे ये है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल निशान। तिरंगे की शान बढ़ाता हुआ तिरंगे का सबूत देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल निशात। इन दिनों पर अरशद की क़यादत में सलामी पेश करते हुए कदम से कदम मिला के बहुत ही अच्छे तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सलामी मंच से गुजर रहे हैं। और उनके ठीक पीछे ये है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज जवाहर नगर, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जवाहर नगर आबिद अहमद की क़यादत में सलामी पेश कर रहे हैं जवान खसूसी को। बहुत खूबसूरत वातावरण इस वक्त बख्शी स्टेडियम का, और उनके ठीक पीछे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज बटवालू अजान की क़यादत में सलामी पेश करते हुए गुजर रहे हैं। लगातार कदम से कदम मिलाकर काम के बहुत खूबसूरत अंदाज में यह है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुजगुंड श्रीनगर। आशिक अहमद की क़यादत में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज मुजगुंड। इनके ठीक पीछे यह है गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल शालीमार। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल शालीमार इम्तियाज अहमद की क़यादत में आगे बढ़ रहे हैं ये सारे दस्ते। इस बार लोगों की भारी अक्सरियत देखने को मिल रही है चारों ओर हमारे इस तारीखी बख्शी स्टेडियम के चारों तरफ, और ये इस बात की गवाह है कि सबके दिल में देश प्रेम है। सारे आज शान शौकत से भरे इस माहौल में रंगने के लिए शामिल होने के लिए आज शरीक हो रहे हैं। ये है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नवाकदिर का दस्ता फैसल नजीर की क़यादत में आगे बढ़ रहा है, और उनके ठीक पीछे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलस्ता हमारा। ये है बीएसएफ का ब्रास बैंड, बहुत ही खूबसूरत तरंगों के साथ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पूरे माहौल को मुअत्तर करती हुई धुन इस बीएसएफ का ब्रास बैंड सलामी मंच से आगे गुजरता हुआ गुलबत्ती के जज्बात से सरशार ये नगमा, और आज के हमारी इस मार्च पास्ट में ये बैंड हिस्सा ले रहे हैं। पहला बैंड का बीएसएफ का ब्रास बैंड, और उनके ठीक पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस का ब्रास बैंड। सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद की अगुवाई में ये है जम्मू कश्मीर पुलिस का ब्रास बैंड। इससे पहले आपने यहां से गुजरता हुआ बीएसएफ का ब्रास बैंड देखा संतोष कुमार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की क़यादत में, और ये है सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद जम्मू कश्मीर पुलिस का ब्रास बैंड। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करें कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आंख में बदलो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करें कुर्बानी। जम्मू कश्मीर पुलिस का ब्रास बैंड
वाकई ऐसी देशभक्ति के गानों की जो धुनें बजती हैं तो वो देशभक्ति का जो अनोखा एक वलवला और हौसला और जज्बा है वो दिल ही दिल में उमड़ आता है और इंसान मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है और अपने वतन के प्रति जानिसारी के जज्बात इससे उभरते हैं। इनके ठीक पीछे ये बहुत ही जो तैयारी में और बहुत खूबसूरत अंदाज, इनका अलग मुनफरिद अंदाज ये है जम्मू कश्मीर पुलिस का पाइप बैंड हेड कांस्टेबल मोहम्मद याकूब की क़यादत में। आप इन्हें देखते रह जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हिलते डुलते कलाबाजियां करते हुए आगे बढ़ते हुए एक खूबसूरत अंदाज, एक रिवायती अंदाज जो बरसों से ये प्रदर्शन करते आए हैं उसका कलाबाजियां करते हुए इनके जो कमाल है वो है हेड कांस्टेबल मोहम्मद याकूब। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और इसका एक निराला अलग अंदाज है कलाबाजी करने का। कुछ देर साकिन रह के फिर एक बहुत ही अनोखे अंदाज में फिर से इनके कदम उठेंगे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल बहुत ही खूबसूरत अंदाज और उनके ठीक पीछे आज की इस महासमारोह में यहाँ बख्शी स्टेडियम के बीचों बीच जिन बैंड्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, उनमें प्रोफेशनल जो बीएसएफ का ब्रास बैंड और जम्मू कश्मीर पुलिस का ब्रास बैंड और पाइप बैंड, इनके अलावा आज स्कूली बच्चों के बैंड्स ने भी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनमें से ये है टिटिल बिस्को और मेलिनसन का मिला जुला बैंड। टिटिल बिस्को और मेलिनसन गर्ल्स हाई सेकेंडरी आयशा जावेद की क़यादत में और गजदारी एंड ईशा अजित। ये भी देशभक्ति नगमे गीत में तिरंगे हवा में बिखेरते हुए खूबसूरत अंदाज में ये स्टूडेंट्स आयशा जावेद की क़यादत में आगे बढ़ रहे हैं। इनका भी एक अलग अंदाज सलामी पेश करने का। कुछ देर साकिन। आगे बढ़ रहा है ये बैंड मेलिनसन और टिटिल बिस्को का सलामी पेश कर रहे हैं। और उनके ठीक पीछे जैसे कि आपने मार्च पास्ट में भी देखा होगा कि पुलिस पब्लिक स्कूल का रोल अहम रहता है हमेशा, हर साल, चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, और हर तरह की पार्टिसिपेशन, चाहे कल्चरल प्रोग्राम्स हो, मार्च पास्ट हो और कोई फंक्शन हो, पुलिस पब्लिक स्कूल हमेशा पेश रहता है। यह है पुलिस पब्लिक स्कूल गर्ल्स विंग का बैंड ज़ारा खानम की क़यादत में। फ्लैग बेयरर हैं ताहा बिलाल। बांसुरी और बैंड की तरंगों के साथ ये छोटे छोटे बच्चे जम्मू कश्मीर पुलिस पब्लिक स्कूल श्रीनगर का, इनका भी एक अलग पैटर्न, डिफरेंट अंदाज। बहुत ही अच्छे तालमेल के साथ खूबसूरत अंदाज में ये पुलिस पब्लिक स्कूल गर्ल्स विंग का बैंड आगे बढ़ रहे हैं और सलामी पेश कर रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पे जो आज की परेड, आज के मार्च पास्ट का सिलसिला यहाँ पे समाप्त होता है और अब से चंद ही लम्हात बाद यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू किया जाएगा। और हमारे जो आज कल्चरल प्रोग्राम्स की फहरिस्त है वो भी अच्छी खासी है। आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पे बैठें, आराम से बैठें। जो इस वक्त
पवेलियन में कहीं किसी को धूप लग रही वो साए में बैठ सकते हैं, क्योंकि आने वाले जो कल्चरल प्रोग्राम्स हमारे हैं बहुत ही रंगारंग है और आपको लुत्फ अंदोज करने वाले हैं। भारी पार्टिसिपेशन जो लोगों की है, कंटिजेंट्स की है और कल्चरल प्रोग्राम के जो पार्टिसिपेंट है, बहुत ही एक मिला जुला खूबसूरत एहसास बना रहे हैं पूरे इस तारीखी बख्शी स्टेडियम के बीचों बीच। और खास करके लोगों की भारी अक्सरियत को देखकर बहुत ही गौरव फील हो रहा है, बहुत ही फख्र महसूस हो रहा है। और मौसम भी ऐसा जिसमें भीनी भीनी हवा सी चल रही है और जो राष्ट्र ध्वज है वो लहराता हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आगे की आवाज मेरे साथी कमेंटेटर अशफाक लोन की। शुक्रिया आपका बहुत बहुत सैयद शकील शान। अब से कुछ ही क्षणों में यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आरंभ होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम में जैसा कि मेरे साथी शकील शान ने आपसे कहा कि कई सारे विभागों की कंट्रीब्यूशन है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट खास तौर से शामिल हैं। और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश मिलता है वो यही है कि हमारे देश में विभिन्नता है, अनेकता है, लेकिन उस अनेकता में, उस विभिन्नता में जो एकता है, बरसों से कायम रहने वाली एकता है, वो सचमुच पूरे विश्व के लिए एक ऐसा संदेश है कि जो कहीं और मिल नहीं सकता है। अनेकता में एकता का ये पाठ जो हमारा देश विश्व गुरु की हैसियत से पढ़ाता आया है पूरे विश्व को, हमारे देश को एक ऐसा मकाम अता करता है कि जो किसी और देश को प्राप्त नहीं है। अभी कुछ ही वक्त पहले हमारे देश को G20 की जो अध्यक्षता का सम्मान प्राप्त हुआ है, वह स्वयं इस बात का सबूत देता है कि हमारे देश को किन निगाहों से पूरे विश्व में देखा जा रहा है। और अभी अभी हमारे मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने अपने भाषण में जिन लक्ष्यों को अंकित किया है, वे लक्ष्य अमृतकाल के दौरान, जो कि शुरू हो चुका है, 25 साल का अमृतकाल जो आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पे संपन्न होगा 2047 में, अमृतकाल के दौरान हमें एक विश्वासपूर्ण देश की हैसियत से जीने का मौका अता करता जाएगा। अब से कुछ ही क्षणों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आरंभ होने जा रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो स्वरूप है वो बयां करेंगे हमारे साथी सैयद शकील शान। सांस्कृतिक कार्यक्रम का बाकायदा यहाँ पे आरंभ हो रहा है और सबसे पहली भेंट जो है ये है जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की तरफ से, और ये है वंदे मातरम बाय रयान एंड ग्रुप। आप भी देखिए और महसूस हो जाए।
वंदे मातरम जो पहली भेंट थी कल्चरल प्रोग्राम्स के हवाले से जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की तरफ से, और इसके बाद अगली भेंट ये है एक ट्रेडिशनल कश्मीरी रुफ और मेडले है कई सारे नगमों की, जैसे कि कॉस्ट्यूम से ही आपको अंदाजा हुआ होगा कि ये जम्मू और कश्मीर की जो मिलीजुली तहजीब है, संस्कृति है, कल्चर है, तमद्दुन है, सकाफत है, उसकी अक्कासी करता हुआ ये नगमा, जिसमें हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। और एक कॉस्ट्यूम इसमें आप देख सकते हैं कि जो यहाँ हमारे पंडित बरादरी के बुजुर्ग औरतें पहनती हैं। आबिद एंड ग्रुप लोल बागस आवे नो बहार विषय। Latan hundmaz larung watan Uki hovnam akivat Latan hundmaz larung watan Uki hovnam akivat Yim bozan tinkonamatan Lalibuz shatan kulikat Thank you.
बहुत ही खूबसूरत नगमा लोल बाग सावे नो बहार वैसे। ये जम्मू और कश्मीर की तहजीब और तमद्दुन की अक्कासी करता हुआ ये नगमा, जिसमें विभिन्न प्रांत रहते हैं और सबकी अक्कासी करता हुआ ये नगमा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, जिसके कोरियोग्राफर थे आबिद। और ये प्रस्तुति थी जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की। इनके बाद पुलिस पब्लिक स्कूल की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत देशभक्ति गाना पेश किया जाएगा, लहरा दो। पुलिस पब्लिक स्कूल के ये छात्र छात्राएं जो यहां पे पेश करेंगे लहरा दो देशभक्ति नगमा। मोबाइल है तो
वाह, बहुत खूब। लहरा दो, ये थे पुलिस पब्लिक स्कूल बेमिना के छात्र। और अब जो प्रस्तुति यहां पे आप देखेंगे, ये है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से कल्चरल फ्यूजन, जिसमें आप देख पाएंगे सैकड़ों की तादाद में जो कई हायर सेकेंडरी स्कूल्स जहां पे श्रीनगर के हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छी खूबसूरत मेडली इन्होंने भी तैयार कर रखी है आज के इस पावन और शुभ अवसर के लिए, जिसमें एक ट्रेडिशनल वनवन होगा, कश्मीरी वनवन, और उसके साथ साथ देशभक्ति गानों की एक सीरीज होगी और यहाँ के रिवायती रुफ गाने भी इसमें शामिल होंगे। और ये जो ग्रुप है, इसके जो कोरियोग्राफर हैं, ये है आबिदा हारून। पहले इस नगमे में और उसके बाद रिवायती अंदाज में जो यहां का रौफ है वो, और उसके बाद देशभक्ति का नगमा। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की ये प्रस्तुति, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की प्रस्तुति।
ये प्रस्तुति थी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की, मिला जुला नगमा, जिसमें रिवायती वन, उसके बाद रूफ और आखिर पे देशभक्ति के जज्बात से सरशार भरा हुआ ये नगमा। अब एक बहुत ही अनोखी और खूबसूरत प्रस्तुति, ये है जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से जिम्नास्टिक्स। इसमें रिदमिक जिम्नास्टिक्स, एरोबिक्स में ये जो सारे आप जिम्नास्ट ये देख रहे हैं सामने, ये जो खिलाड़ी हैं ये सारे नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं जिम्नास्टिक्स के, जिन्होंने मुख्तलिफ लेवल्स पे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स हासिल किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में। इस वक्त आपके सामने चंद कलाबाजियां आज के इस पावन और शुभ अवसर के मौके पर। चिंगारी से शुरू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा है।
वाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये जिम्नास्टिक्स का आइटम यहाँ पे पेश किया गया जो रिदमिक जिम्नास्टिक्स और एरोबिक पर मुश्तमिल था। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की भेंट थी। और आज के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसकी जो आखिरी भेंट है वो है फ्यूजन सॉन्ग एंड डांस बाय जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। इस देशभक्ति गाने का नाम है अखंड भारत। आखिरी पेशकश आज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तफसील में यह है जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की प्रस्तुति अखंड भारत। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सूत्र में बंधा एकता का प्रतीक हिंदुस्तान। कौमी एकता और मजहबों की अनूठी मिसाल। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये है एकता का प्रतीक भारत। लेकिन अगर
अगर सच हो गया तो एकता और अखंडता का प्रतीक भारत कई हिस्सों में बट जाएगा। शक्तिमान है यही तो अपनी शान है, अटूट हिंदुस्तान है। हम एक हैं, 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 हम एक हैं। बहुत प्यारे और बहुत ही निराले अंदाज में ये जो कलाकार हैं जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेजेस के अखंड भारत नाम से ये जो आखिरी प्रस्तुति थी बहुत ही खूबसूरत रही। और ये थी कल्चरल आइटम लास्ट आज के इस समारोह में। और अब चूंकि कई दिन पहले और कई साल से हम देख रहे हैं यहां हमारे माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी की नेतृत्व में, इनकी क़यादत में यहाँ पे जो छात्र हैं और आम लोग हैं उनमें पेट्रियाटिज्म, हुब्बुल वतनी का जज्बा कितना है, इसको देखने के लिए यहाँ राष्ट्रगान गाने का मुकाबला उसका आयोजन किया गया पिछले कई वर्षों से और इस साल भी वैसा ही हुआ। और इसमें आज ये चीज़ ऐड की गई कि पेंटिंग कंपटीशन और जो खूबसूरत देशभक्ति के हवाले से कोई वीडियो या कोई चित्र जो हमारे वीर जवान फ्रीडम स्ट्रगल में गुजरे हैं उनके चित्र बनाने और नेशनल एंथम गाने के कार्यक्रम में जिन्होंने हिस्सा लिया उनको यहाँ पे आज सम्मानित किया जाएगा। ये कैटेगरीज थी पेंटिंग, नेशनल एंथम जिसमें बिलो 18 और अबव 18 ग्रुप और इंडिविजुअल कैटेगरीज थी। इसके साथ ही एसे कंपटीशन वो भी बिलो 18 और अबव 18। हम गुजारिश करते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री
मनोज सिन्हा जी से कि वो उन लोगों में इनाम तकसीम करें, उनको सम्मानित करें जिन्होंने इन कॉम्पिटिशन्स में पोजीशनें हासिल की हैं। सबसे पहले पेंटिंग कंपटीशन की तरफ आते हैं एंड द फर्स्ट पोजीशन गोज टू रुतबा शौकत। श्रीनगर से हैं रुतबा शौकत, जिन्होंने स्वतंत्र सेनानियों के चित्र बनाए। रुतबा शौकत, फर्स्ट प्राइज। सेकंड पोजीशन गोज टू नुजहत गुल, जो कि कुपवारा से हैं। नुजहत गुल कुपवारा से, सेकंड पोजीशन। एंड थर्ड प्राइज गोज टू महबूबा, जो बारामूला से हैं। बारामूला से महबूबा, जिन्हें थर्ड प्राइज मिल रहा है पेंटिंग कंपटीशन में, जो आजादी के अमृत महोत्सव के इस अमृत काल में आयोजन किया गया इसका। एंड फोर्थ पोजीशन गोज टू मुश्ताक अहमद शाह। अगर यहां पे इनमें से कोई नहीं है तो जो हमारे सूचना विभाग के अधिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो उनके अवार्ड प्राप्त करें, जो यहां पे मौजूद नहीं है। और फिफ्थ पोजीशन आमिर अहमद भट्ट, उसका अवार्ड भी हमारे सूचना विभाग से ही कोई अधिकारी हासिल करें। देन नेशनल एंथम बिलो 18 ग्रुप, फर्स्ट प्राइज गोज टू ओशिन भट्ट, बडगाम से हैं, जिनका कैश प्राइज 25,000 का चेक हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी के शुभ हाथों से उन्हें मिल रहा है। ओशिन भट्ट, बडगाम से। एंड सेकंड प्राइज विनर इज नौशीन, श्रीनगर से। नौशीन श्रीनगर से नेशनल एंथम कंपटीशन में जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है, और इन्हें कैश प्राइज 10,000 रुपए मिल रहे हैं। सेकंड प्राइज नौशीन। एंड थर्ड प्राइज गोज टू इकरा जावेद, अगेन फ्रॉम कुपवारा। इकरा जावेद कुपवारा से, जिन्हें 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार इस वक्त दिया जा रहा है मुख्य अतिथि के शुभ हाथों से। इसके साथ ही हम आते हैं नेशनल एंथम अबव 18 इयर्स कैटेगरी में, जिसमें सबसे पहली पोजीशन हासिल की है मोहम्मद इकबाल ने। बडगाम डिस्ट्रिक्ट से मोहम्मद इकबाल, 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार। सेकंड प्राइज आमिर अहमद फ्रॉम गांधरबल। यह अवार्ड हासिल करने के लिए मैं सूचना विभाग के शबीर अहमद को गुजारिश करूंगा। एंड थर्ड प्राइज गोज टू उवैस अहमद। उवैस अहमद फ्रॉम बारामूला, 5,000 cash prize. Then we come to national anthem group category. Group category में first prize goes to सीर जागीर, बारामूला। सीर जागीर, बारामूला, 25,000 का नकद पुरस्कार। And second prize goes to primary school हांगा, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट। छोटी सी बच्ची, प्राइमरी स्कूल हांगा, कुपवारा, 10,000 का कैश प्राइज।
Then third prize goes to Middle School Badrapura, Ganderbal. Third prize goes to Middle School Badrapura, Ganderbal. 5,000 cash prize. अब ऐसे कंपटीशन की बारी। फर्स्ट प्राइज विनर हैं अनुराधा शर्मा, ये अल-हुदा शुमाइला, सॉरी, फर्स्ट प्राइज ऐसे कंपटीशन अल-हुदा शुमाइला बड़गाम से, और सेकंड प्राइज इमरान हुसैन कादरी शोपियान से, हमारे साउथ कश्मीर शोपियान से इमरान हुसैन कादरी सेकंड प्राइज विनर ऐसे कंपटीशन में। एंड थर्ड प्राइज गोज टू सईद अहमद रजा, कुपवारा से सईद अहमद रजा थर्ड प्राइज इन्होंने हासिल किया है ऐसे कंपटीशन में। एंड फोर्थ प्राइज गोज टू फहीम शौकत, फहीम शौकत बारामुल्ला से, बारामुल्ला से फहीम शौकत। एंड फिफ्थ प्राइज इन ऐसे कंपटीशन गोज टू कैसर अहमद वगे, बांडीपोरा से कैसर अहमद वगे। देन ऐसे कंपटीशन अबव 18 कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज, ऐसे कंपटीशन अबव 18 कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज गोज टू एडवोकेट शबीर अहमद, एडवोकेट शबीर अहमद फ्रॉम बांडीपोरा, अगेन बांडीपोरा। एंड सेकंड प्राइज गोज टू मोहम्मद मकबूल अलाई फ्रॉम शुपियान। एंड थर्ड प्राइज goes to Suhair Amir, again from Kupwara, Mr. Suhail Amir from Kupwara. Fourth prize goes to Nilofar Jan from Baramulla, Nilofar Jan from Baramulla. And then fifth prize goes to Shiraz Gul Sheikh. Fourth prize goes to Nilofar Jan from Baramulla, and fifth prize goes to Shiraz Gul Sheikh from Shopian. अब जो आज के मार्च पास्ट और कल्चरल प्रोग्राम्स के हवाले से तफसील है फर्स्ट सेकंड पोजीशंस की, वो मेरे साथी अशफाक लोन की ज़बान से। शुक्रिया बहुत बहुत आपका सैयद शकील शान। अब जिन अवार्ड्स का ऐलान किया जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है कि उन अवार्ड्स का नाम सुनते ही यहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट होगी। सबसे पहले फेलिसिटेट किया जाएगा आज के परेड कमांडर एसएसपी संदीप मेहता साहब को। आज के परेड कमांडर एसएसपी संदीप मेहता, जिनका ताल्लुक आईआर की 11वीं बटालियन से है। आज के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा उन्हें अपने हाथों से फेलिसिटेट करेंगे। एसएसपी संदीप मेहता अभी आ चुके हैं सलामी मंच के पास और माननीय उपराज्यपाल उन्हें अपने कर कमरों से फेलिसिटेट करेंगे। सरदार जी थोड़ा सा। और अब आज की परेड के सेकंड इन कमांड एसपी सजाद अहमद शेख, जिनका ताल्लुक है जम्मू कश्मीर पुलिस की सेकंड विमेंस बटालियन से। सजाद अहमद शेख, एसपी सजाद अहमद शेख, जो कि आज की परेड के सेकंड इन कमांड थे, उन्हें माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा अपने हाथों से फेलिसिटेट करेंगे। आ चुके हैं सलामी मंच पे और उपराज्यपाल उन्हें फेलिसिटेट कर रहे हैं। और इसके बाद फ्लैग होइस्टिंग सुपरवाइजरी ऑफिसर डीवाईएसपी मोहम्मद नासिर, फ्लैग होइस्टिंग सुपरवाइजरी ऑफिसर डीवाईएसपी मोहम्मद नासिर आगे आ रहे हैं, जिन्हें माननीय उपराज्यपाल अपने हाथों से फेलिसिटेट करेंगे। और फ्लैग होइस्टिंग सुपरवाइजरी ऑफिसर मोहम्मद नासिर के बाद आज की इस परेड के नोडल ऑफिसर एसएसपी मोहम्मद असलम, आज की परेड के नोडल ऑफिसर एसएसपी मोहम्मद असलम आगे आ रहे हैं ताकि माननीय उपराज्यपाल उन्हें अपने हाथों से फेलिसिटेट करें। एसएसपी मोहम्मद असलम आगे आ चुके हैं और उन्हें माननीय उपराज्यपाल अपने हाथों से फेलिसिटेट कर रहे हैं। और इसके बाद सिक्योरिटी विंग के जो इंचार्ज हैं बख्शी स्टेडियम के डीवाईएसपी अब्दुल हमीद, सिक्योरिटी विंग के इंचार्ज
जिन्होंने इस तकरीब की जो सिक्योरिटी है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, यकीनी बनाई है अपनी निगरानी में, उन्हें फेलिसिटेट कर रहे हैं माननीय उपराज्यपाल अपने कर कमलों से। और अब हम आ रहे हैं बेस्ट परेड कंटिजेंट्स की तरफ। बेस्ट परेड कंटिजेंट्स जो कि फोर्सेस कंटिजेंट्स हैं। फर्स्ट प्राइज in this category goes to the contingent that's participating for the very first time in this parade, पुलिस का ladies contingent। पुलिस का ladies contingent जो कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ के ट्रेनीज हैं, जिन्होंने सिर्फ 4 माह की तरबियत के बाद, 4 माह के प्रशिक्षण के बाद यहां पे पार्टिसिपेट किया और शानदार ढंग से पार्टिसिपेट किया। ममता शर्मा, डीवाईएसपी ममता शर्मा, पुलिस के लेडीज कंटिजेंट की जो कमांडर हैं, जिन्होंने अगुवाई की पुलिस के लेडीज कंटिजेंट की, डीवाईएसपी ममता शर्मा और उनके साथी आ गए रहे हैं। इनका ताल्लुक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ की। और सेकंड प्राइज इस कैटेगरी में, बेस्ट परेड कंटिजेंट कैटेगरी में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, असिस्टेंट कमांडेंट रविंद्र सिंह चौहान आगे आए हैं, उन्हें फेलिसिटेट कर रहे हैं माननीय उपराज्यपाल। और जो तीसरा प्राइज इस कैटेगरी में है वो जाता है सीआरपीएफ के कंटिजेंट को। थर्ड प्राइज इन द बेस्ट परेड कंटिजेंट कैटेगरी गोज टू सीआरपीएफ कंटिजेंट। असिस्टेंट कमांडेंट जावेद हुसैन आगे आ रहे हैं, माननीय उपराज्यपाल उन्हें अपने हाथों से फेलिसिटेट करेंगे। असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ के, जिन्होंने कमान की है सीआरपीएफ के कंटिजेंट की आज की परेड में, जावेद हुसैन, उन्हें फेलिसिटेट कर रहे हैं माननीय उपराज्यपाल। और अब हम आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कंटिजेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स कंटिजेंट जिन्होंने आज की परेड में हिस्सा लिया, विद्यार्थियों के कंटिजेंट्स, और इसमें जो फर्स्ट प्राइज है वो जाता है एनसीसी बॉयज कंटिजेंट को। एनसीसी बॉयज के लिए फर्स्ट प्राइज, एनसीसी बॉयज कंटिजेंट के लिए फर्स्ट प्राइज। और इस मौके पे हर तरफ से तालियां बज रही हैं। फर्स्ट प्राइज इन द स्टूडेंट्स Best Parade Contingent category goes to the boys contingent, and the second prize in this category goes to NCC Girls Contingent. The second prize in the students Best Parade Contingent goes to the NCC Girl Contingent. Girl Contingent की जो कमांडर हैं वो आगे आ रही हैं। She is coming forward to be felicitated by the Honorable Lieutenant Governor Shri Manoj Sinha. गर्ल्स कंटिजेंट की कमांडर आगे आ रही हैं। एनसीसी गर्ल्स कंटिजेंट गेट्स द सेकंड प्राइज इन द बेस्ट परेड कंटिजेंट स्टूडेंट्स कैटेगरी, and the third prize in the best parade contingent students